Your time starts now. हाय, आपका स्वागत है ट्रैवल विद निखिल रोशन में। आज स्पेशली हम नॉर्थ गोवा के लिए आए हैं और यहाँ पर दो खास बीचेस हैं, कालंगुट और बागा। हम ये दोनों बीचेस एक्सप्लोर करेंगे सुबह और शाम दोनों वक्त। नॉर्थ गोवा की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वहाँ पर सुबह 4 बजे तक पार्टीज चलती हैं। टिटोज लेन है, पंजिम में कसिनो है, खाने पीने के ऑथेंटिक आइटम्स हैं। एक चीज़ जो मैंने नोट की है, लोग अक्सर अपने वीडियोस में लोकेलिटी को बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते, तो हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो सी यू देयर। फ्लाइट से उतरकर सबसे पहले हम गए अपने प्री बुक रिजॉर्ट टिकलो रिजॉर्ट में। यहाँ स्विमिंग पूल, नाश्ते से लेकर शाम के वक्त कैरियोके और डीजे का भी प्रबंध था। बाहर निकलकर जब हमने रास्ते का जायजा लिया तो हमारी दाईं तरफ 10 मिनट की दूरी पर बागा बीच का रास्ता और 10 मिनट की दूरी पर बाईं तरफ कालंगुट बीच। अब जब गोवा आए हैं तो नकली चश्मे लेना तो बनता ही है। नाश्ते के लिए हमने जब जांच पड़ताल की तो हमें मैकडी से लेकर छोटे मोटे गलियों पे रेस्टोरेंट्स और वेंडर्स भी नजर आए। यूँ तो गोवा में बहुत सारे फ़िश आइटम्स बहुत पॉपुलर हैं। आप हर तरह के फ़िश और सी फूड हर तरह के बीच पे इंजॉय कर सकते हैं। बट आप ऑथेंटिक गोवन फूड सर्च कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वीज़ा टू एक्सप्लोर। वहाँ पर नॉर्थ गोवा का खास करके उन्होंने बहुत ही अच्छा एक फूड रिव्यू दिया है, तो आप उनके चैनल को विज़िट करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आप कालंगुट बीच जा रहे हैं तो आपको आपकी टैक्सी यहीं पर इसी चौराहे पर ड्रॉप करेगी। यही गोवा टूरिज्म का एक रिजॉर्ट भी है, बट वो हमें थोड़ा महंगा लगा। कालंगुट बीच की तरफ जाते वक्त आपको शॉप्स की एक पूरी भरमार मिलेगी, जहां खाने पीने, स्विम सूट से लेकर टैटूज वाले तक सब हैं। हालांकि हम नवंबर के महीने में गए थे, पर तब भी 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर वहां पर था और दिन के वक्त भीड़ भाड़ भी थोड़ी कम थी। फिर भी हमने पानी में थोड़ा वक्त गुजारा, थोड़ी मौज मस्ती की। आसपास बैठने और आराम करने की भी जगहें थी। एक और चीज़ है जो गोवा में आपको हर तरफ मिलेगी। हर गली मोहल्ले चौराहे पर आपको टैटूज़ के शॉप्स मिल जाएंगे और लोग आपको अप्रोच करेंगे आप परमानेंट और इनफैक्ट टेम्प्रेरी टैटूज़ भी बनवा लें। हमने कुछ टैटूज़ वालों को मिल के उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की और टेम्प्रेरी टैटूज़ में कोई हर्ज नहीं है, तो हमारे एक फ्रेंड ने भी एक टैटू करवाया। आप भी बिल्कुल ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप जो टैटू कर रहे हैं वो कितने समय तक टिक जाता है परमानेंट? वो जिंदगी भर रहेगा। ज़िंदगी भर? जिंदगी कोई साइड इफ़ेक्ट? कोई सर्टिफिकेट नहीं, बट थोड़ा 10 दिन केयर करना पड़ता है। ओके। आपके शॉप का नाम क्या है? सरोज टैटू स्टूडियो, तो कालंगुट बीच। थैंक यू। टैटू के बाद बारी थी कैरियोके नाइट की। अगले दिन निकले हम आरंबोल बीच के लिए। हम पहुंच गए हैं आरंबोल बीच पे। इसको एक तरह से रशियन बीच भी बोलते हैं। आरंबोल बीच की खूबी यह है कि यहाँ रशियंस बहुत हैं। विदेशी टूरिज्म यहाँ से बहुत चलता है। माहौल काफ़ी शांत है, गर्मी है, बट आई होप कि शाम तक यहाँ पार्टी का माहौल होगा। यहाँ भीड़ भाड़ कम थी, बीच काफी क्लीन था और काफी हद तक हमें साउथ गोवा जैसी फीलिंग आ रही थी।
एक और चीज़ है जो गोवा में मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, वो है किसी भी तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज़ का एक पैकेज आप ले लें। अक्सर आपको आपके रिजॉर्ट के बाहर ही मिल जाएंगे ऐसे लोग जो पैम्पलेट्स बांट रहे होते हैं इस तरह के। हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग और ऐसे छोटे मोटे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे ये ऑफ़र्स मिलते हैं। हमने जो पैकेज लिया उसका नाम था H2O एडवेंचर्स, 1200 रुपये पर पर्सन मिला। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपको उनको कॉल करके एक रिजर्वेशन लेना होता है और पेमेंट्स उस वक्त नहीं लेते वो पेमेंट्स कैश प्रेफर करते हैं। और पूरे गोवा में ही खास करके आपको कार्ड या गूगल पे करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कभी नेटवर्क का इशू, और ख़ास करके आप बोट पे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कैश ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखा करें। इस पैकेज में जो मैं सबसे अच्छी बात लगी वो थी कि पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी थी एसी बस से। इन्होंने हमें पिक भी किया और ड्रॉप भी किया। अंदर बोट पे जाने के बाद हमें इन्होंने 3 राउंड बियर के दिए और एक लंच भी दिया जिसमें बिरयानी थी। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से अपने खाने पीने की चीज़ें का व्यवस्था करके रखें या खा पी कर जाएँ, क्योंकि आप 4-5 घंटे वहाँ बोट पे बिताने वाले हैं, भूख लग जाती है। पानी उनकी तरफ से मिल जाता है। वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ में थे वो फ़िशिंग, कायाकिंग, स्टीम बोट जो कि एक्स्ट्रा 200 रुपये लगा के करने पड़ते हैं। आप डाइविंग भी कर सकते हैं। अगर आपको तैराकी आती है आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। वो आपको कई सारी चीज़ें बताते भी हैं पैकेज में। तो ओवरऑल ये पैकेज बहुत ही बढ़िया था। शाम को उन्होंने हमें ड्रॉप किया, थोड़ा अंधेरा हो गया था। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह के पैकेजेस ज़रूर लें। हमारी एसी बस ने हमें यहीं से पिक किया और थोड़ी दूर की जर्नी के बाद हम अपने छोटे बोट पे पहुंच गए। यहाँ लोग काफ़ी थे। फिर हमने अपने अपने पेमेंट्स किए। हम हैं पंजिम में और ये एक बोट राइड है जहाँ पे 4-5 चीज़ों के एक साथ एडवेंचर एक्टिविटी होती है। और उन एडवेंचर एक्टिविटीज़ में से एक है साइट सीइंग और डॉल्फिन विज़िट। तो हम लोग अभी डॉल्फिन देख रहे हैं। फिर यहाँ से लाइट हाउस, स्नॉर्कलिंग और 1-2 चीज़ें और करेंगे जिसमें कायाकिंग भी है। यहाँ लंच भी सर्व होगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। नीचे देखते हैं। That bungalow is very famous bungalow and it's fully underground bungalow and he's a big businessman. His name is Jimmy Guzzle and he's a diamond merchant. हसीना मांझा की मूवी किसी ने देखा है? हसीना मांझा की मूवी का शूटिंग वही बंगले पे हुआ था. You can see the bungalow. It's a very famous bungalow. If you want to take the photograph, you can do so. हम लोगों ने थोड़ी देर कायाकिंग की, कुछ लोगों ने डाइविंग भी की। आप 200 या 250 रुपये एक्स्ट्रा पे करके मोटर बोट का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आपको तैराकी आती है तो आप स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने फिशिंग भी ट्राई किया। धीरे धीरे शाम का माहौल होने लगा और स्नैक्स भी मिलने लगे। थोड़ा वक्त हमने शाम का मजा लेते हुए डेक पर भी बिताया। यहाँ सनसेट देखते हुए बन रहा था। डॉल्फिन्स तो हमें नजर नहीं आई थी, लेकिन बीच पे कुछ बड़े रिजॉर्ट्स और लोग जरूर दिखाई दिए। लौटते वक्त काफी अंधेरा हो चुका था। आप चाहे तो कसिनोज के लिए रुक भी सकते थे। अगर आप नॉर्थ गोवा घूम रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी खासियत यह है नॉर्थ गोवा की कि यहाँ पर बहुत सारे पुराने ऐतिहासिक चर्चेज़ हैं जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। समय की कमी की वजह से हम ज़्यादा चर्चेज़ तो नहीं विज़िट कर पाए, बट एक बहुत ही पुराना चर्च है जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। वहाँ पर
जो प्रीस्ट थे उनकी बॉडी अभी तक रखी हुई है और वो एक समारोह के हिसाब से बाहर भी रखी जाती है। अगर आप गाइड के साथ जाते हैं तो वहाँ आपको कई सारी ऐसी चीज़ें पता चल सकती हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐतिहासिक है, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप चर्चेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक और यूट्यूब चैनल है गोटा डू इंडिया, उसको देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लोर किया है। बीच में हमें मौका मिला साउथ गोवा भी थोड़ा सा देखने का, तो हम पालोरम बीच पे एक बोगनविलिया रिजॉर्ट पे थोड़ी देर के लिए रुके। यहाँ माहौल नॉर्थ के बिल्कुल ही उलट था। बहुत ही साफ सुथरे बीचेस, भीड़ भाड़ बिल्कुल ना के बराबर। ज्यादातर विदेशी ही हमें नजर आए, भारतीय इक्का दुक्का थे। अब चूंकि हमें डॉल्फिन्स पिछले दिन दिखे नहीं थे तो हमने एक छोटी मोटर बोट को हायर किया 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से और डॉल्फिन्स का नजारा देखा। आज हम लोग आए हुए हैं चपोरा फोर्ट और ये खास करके फेमस है दिल चाहता के लिए, तो वो भी मैं बताऊंगा, बट फिलहाल नज़ारा देखते हैं। चपोरा फोर्ट जो है वो नॉर्थ गोवा में ही है और जो मेन चौक है कालुंगट और बागा के पास में, उससे 10 किलोमीटर के अंतराल पे है। जनरली आपको कोई ऑटो भी लेके आ सकता है, बट गाड़ियाँ प्रेफर करो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अपहिल रास्ता है और गाड़ियाँ नीचे रुक जाती हैं। फिर वहाँ से पार्किंग पे आप गाड़ी छोड़कर पैदल ऊपर की तरफ आते हो। खाने पीने की चीज़ें हैं बट उसमें ज़्यादातर फ्रूट्स और मैगी ही हैं। एक पानी की बोतल सफिशिएंट है। आप ऊपर आके भी फोर्ट में एक दो चीज़ें खा सकते हैं। अभी हम दिल चाहता है कि फिल्म के गाने की एक शूटिंग हुई थी यहाँ चपोरा फोर्ट पे, उस वाले हिस्से में है और बहुत ही छोटा सा हिस्सा था, बट उसकी वजह से ये पूरा का पूरा फोर्ट काफ़ी फेमस है और ये है वो नज़ारा। अगर आप नॉर्थ गोवा आए हैं तो कैसीनोज़ में जाना तो बनता ही है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कैसीनो प्राइड 2 नाम का कैसीनो है। वैसे तो यहाँ पे आसपास ही 50 कैसीनोज़ हैं, बट आप अगर यहाँ जाते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो इनके पैकेज में बहुत अच्छी तरह से इंक्लूडेड हैं। 1500 से लेकर 2000 तक एक एंट्री फ़ी है। वीकडेज़ और वीकेंड में थोड़ा डिफरेंस आता है और मौसम के हिसाब से भी बदलता है, बट जो अच्छी बात यह है कि वो 1500 रुपये आपको अंदर जाके इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। आपके पास कूपन्स होते हैं। इनके पैकेजेस में आपको जो ये 1500 के कूपन्स मिल गए हैं वो हैं, प्लस अंदर जाके आप जब तक टेबल्स पे खेलते हैं तब तक आप फ्री ड्रिंक्स ले सकते हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं। रात को डिनर भी उनकी तरफ से होता है और एक छोटा मोटा डांस शो भी होता है, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये 24 घंटे ऑपरेट होता है, तो आप कितना भी टाइम वहाँ पे बिता सकते हैं, आपको जल्दी नहीं है। इनफैक्ट हमने खुद ने 15-20 हज़ार रुपये गेम्स में जीते जब हमें कुछ खेलना नहीं आता है। तो आप वहाँ ज़रूर जाएं और इन्जॉय करें। अभी हम लोग आए हैं कैसीनो प्राइड 2। ये एक कैसीनो है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे तरह के गेम्स होती हैं। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है तो हमें बाहर से ही शूट करना पड़ेगा, किसी और दिन परमिशन लेके करेंगे। बट यहाँ एक एंट्री फीस होती है 2 से 2500 या 1500 से भी शुरू होती है। अलग अलग मौसम में अलग अलग हैं। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर किसी दिन कैसीनो प्राइड के अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे। सी यू देयर। अब हम एक स्मॉल बोट पे बैठकर जो मेन क्रूज़ है कैसीनो प्राइड की, वहाँ जा रहे हैं और मेरे साथ मेरे सारे दोस्त भी हैं इस छोटे से बोट पे। सब
हाय कहो, हेलो हाय कहो, सब फोटोज़ में बिजी हैं। तो सी यू देयर, वहाँ जाके हम गेम खेलेंगे। वहाँ पे वीडियोस कैमरास अलाउड नहीं है, तो इस छोटे बोट पे ही जो हो सकता था अभी देखते हैं, और अंदर का एक्सपीरियंस में थोड़ी देर में शेयर कर। बच्चा बच्चा तेरे उत्ते मरदा तेनू सूट सूट करदा ओ कितू सूट सूट करदा when you rockin' that this is right when you living like this you gon' do it for me, you know how to impress just give it to me, no jeans, no dresses, no tees, no my queen, she's in a sorry I keep it messy, like you're a daddy you gotta work the team, shawty देर रात हमने बागा बीच जाने का डिसाइड किया। बागा बीच तो मानो जगमगा सा रहा था। Britos, since 1965, one of the most popular places in North Goa. यहाँ बैठने खाने के साथ साथ नाचने गाने का भी बहुत ही अच्छा प्रबंध था। याद रखें कि अगर आप हुक्का के शौकीन हैं तो वो कुछ ही रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल है, पूछ कर बैठें। नॉर्थ गोवा की एक और बहुत ही ख़ास जगह है, उसका नाम है टीटोज़ लेन। टीटोज़ एक पर्टिकुलर क्लब हाउस या खाने पीने की जगह है, बट वो बहुत पॉपुलर है और वो पूरे के पूरा लेन यानी वो गली उसके नाम से ही फेमस हो गई है। यहाँ सुबह 4 बजे तक पार्टी चलती है, क्लब्स हैं यहाँ पर, मार्केट अच्छा खासा है, खाने पीने की चीज़ें भरी हुई हैं। और अगर आप न्यू ईयर या क्रिसमस के टाइम पे जाते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी कि अगर आप भीड़ भाड़ के शौकीन हैं, पार्टी के शौकीन हैं, तो आपको मज़ा आएगा। बट हाँ, आम तौर पे उसके प्राइसेस 2-2.5 हज़ार होते हैं। बट जब हम क्रिसमस के टाइम पे गए थे तो एक बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ 4,000 रुपये था। इस बार जब हम गए थे तो लगभग 4,000 रुपये उस वक्त भी था। तो नवंबर दिसंबर के समय प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं। बट टीटोज़ लेन का एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। नॉर्थ गोवा में अगर आप हैं तो टीटोज़ लेन ज़रूर जाएं। अब हम आ गए हैं टीटोज़ लेन में। यहाँ पे नाइट लाइफ काफ़ी चलती है, खाने पीने, नाचने गाने, हर तरह की चीज़ का प्रबंध है। आप यहाँ पे पूरा वक्त बिता सकते हैं सुबह 4 बजे तक। हम जब यहाँ पे गए तो शॉपिंग्स के लिए काफ़ी चीज़ें मौजूद थी। ये है टीटोज़ का वो मेन एरिया जहाँ की वजह से ये लेन फेमस है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और अगर आप क्रिसमस या न्यू ईयर के टाइम आए हैं तो 3-4 हज़ार रुपये पर पर्सन देने को तैयार रहें। तो ये था हमारा एक एपिसोड नॉर्थ गोवा के लिए स्पेशली। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हम आपको ऐसे ही नई नई जगह की सैर कराते रहेंगे। Thank you so much for watching.